भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज, कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारणवश वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है। भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितृ, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करें। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है उस जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दो। गणेश वाली जगह फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहां से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में, 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाती है, और सब सफाई से भोजन बनाती है। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भोजन मांग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं। आप लोगों का आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी।
शंभो में। एक शनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। शनि की धर्म पत्नी ने शनि से पूछ लिया था कि तुम किसको बर्बाद करते हो? शनि कहते हैं बुरे कर्म वाले। और दूसरा, किसी का पड़ा हुआ वस्त्र, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी की पड़ी हुई पादुका, किसी का पड़ा हुआ छाता मिल गया और वो लेकर चले गया, बाद में एक दिन उसको पछताना पड़ता। पत्नी कह रही, मैं जानती हूं ये मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा है। पति की आंख से आंसू बहने लगे। गजब, पहचान गई तू? हाँ, तुझे मालूम है? हाँ, मैं जानती हूँ, सोना है इसमें, हीरे हैं इसमें, रतन है, माणिक है, इसमें असरफियां है सोने की। तुम मिट्टी को मिट्टी में दबा, मिट्टी को मिट्टी। पति और पत्नी दोनों चल दिए, दबा कर ना जाने किसका गिर गया होगा, वो लेकर जाएगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती देख, मुझे मालूम था ये भक्त ऐसे ही है, नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। दो व्यक्ति होते हैं, एक का सामान चोरी चले गया और दूसरा होता है जिसने चोरी कर ली। जिसका सामान चले गया वो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो वापिस चेन बनवा लेता है, वापिस मंगलसूत्र बनवा लेता है, भगवान इतना उसको दे देता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। वो इतनी बार चोरी कर लिया तो भी वो सेठ नहीं बन पाया, चोर की चोर ही रहा, चोर की चोर रहा। लाखों का सामान चुरा लिया तो भी चोट्टा की चोट्टा ही दिया। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पति ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू पहचान गई? धर्म पत्नी चली। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, मैंने बोला था ये दोनों नहीं लेंगे, नहीं लिया। पड़ा है सोना, पड़ा कि पड़ा है। आगे चले शंकर पार्वती के भक्त दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़े। जलवृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। पानी इतना गिरा कि लकड़ी पूरी गीली हो गई। लकड़ी गीली हो गई तो वो लकड़ी का बंडल लाए नहीं तो बिका नहीं, बिका नहीं तो भोजन मिला नहीं। लकड़ी का गट्ठा पड़ा, उठा नहीं सकते, गीला हो गया, बिका नहीं है। बिका नहीं तो पैसा मिला नहीं, पैसा नहीं मिला, भूखे हैं दोनों। आज पत्नी पति से बोली, आज शादी को 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, भूखे। शादी के 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, दोनों भूखे सो। पति ने कहा, समझ में नहीं आ रहा है सब क्यों हुआ। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि आज हम 40 साल में पहली बार भूखे क्यों सो रहे हैं। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं 40 साल में आज पहली बार हम भूखे क्यों सो रहे हैं। पति ने पूछा, क्यों? पत्नी कहती है, दूसरे के पड़े हुए धन को हमने छू लिया था, इसलिए आज हमें भूखा सोना पड़ रहा। दूसरे के पड़े हुए धन को मात्र हमने छुआ था, इसलिए हमें भूखा सोना पड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई ज्यादा हिस्सा ले लिया, छोटे को कम दे दिया, मंझले को ज्यादा दे दिया, संजले को कम दे दिया, बड़े को कम दे दिया, छोटे को कम दे दिया, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम दे दिया। किसी सास ने अपना जेवर एक बहू को ज्यादा दे दिया, एक बहू को कम दे दिया। कभी ससुर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी। इसमें आप दुखी मत होना, आपको दुख होने की जरूरत नहीं है, आपको तकलीफ में भोगने की जरूरत नहीं है। दुख उसको हो जिसने धन को बांटा है,
उसने सोचना था कि हमारी गति क्या होना है, उसको सोचना था हमारी गति क्या है। अगर 4 लड़के हैं बराबर का, 4 बेटियां हैं बराबर की, 5 बेटे हैं बराबर का, 5 है। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भागवत जी में यहां तक वर्णन आता है कि यशोदा मैया अपने लाला को जितना माखन देती थी उतना माखन दाऊजी महाराज को भी देती थी। मनसूखा आ जाता था, मनसूखा को देती थी। श्रीदामा आ जाता था, श्रीदामा को देती थी। जो आ जाता उसको माखन दे देती। जो सम्मुख में आया, माता यशोदा नहीं, अपना अपना जो भाग था उसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग सबको दे देती थी, बराबर का, कोई ज्यादा नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, तुम्हारा बच्चा अगर बिस्कुट खा रहा है और तो उसका दोस्त आ गया ना, तो पहला फर्ज मां का बनता है कि उसमें से आधे बिस्कुट उस दोस्त को दे, क्योंकि भोजन करते समय आया है क्रमशः। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर तुम भोजन कर रही हो, तुम चाय पी रही हो और चाय पीते पीते अगर कोई आ गया और तुम्हारे कप में अगर चाय है, मान लो वो झूठी नहीं हुई है, तो प्रयास करना कि वो चाय में से आधी चाय जो आया है उसके कप में डालकर दे दी जाए, उसके गिलास में डालकर दे दी। नहीं, थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा। कटोरी में भले मत बनाओ तुम दूसरी, पर उसमें से थोड़ी सी दो। झूठी नहीं है, झूठी हो गई तो मत दो, पर जो अच्छी है उसको दो, जो श्रेष्ठ है उसको दे दो। नहीं नहीं, लेना तो पड़ेगा, तुम आए हो। भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज, कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारण बस वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते? भोजन मांग लो, भोजन मांग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं। आप लोगों का आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो कटी भोले मैं तेरी, शंभु मैं। 3 जगह स्मरण आपके सम्मुख में। स्वामी, आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार, 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है, पहली बार हम भूखे सो रहे हैं। क्या कारण है? और यहां शास्त्र कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है, 40 साल में अगर पहली बार हम भूखे सो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? सोचिए जरा, अपने पुण्य को और पाप को दोनों को गिनना चाहिए कि हमने क्या करा होगा, क्या किया होगा। 40 साल में आज पहली बार हम दोनों भूखे सो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका क्या? एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? पत्नी ने कहा मैं जानती नहीं, पर इतना जरूर है कि एक कारण है। पति कहता है उसका क्या कारण हो सकता है? पति ने कहा पत्नी से, पत्नी बोली उसका एक कारण है, हमने दूसरे के धन का स्पर्श कर लिया, उसको छू लिया, इसलिए
आज हमको 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। 40 साल में पहली बार। आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है 40 साल में पहली बार, क्योंकि हमने दूसरे के धन का स्पर्श करा है, मात्र दूसरे के धन को छुआ है। सोचो, केवल स्पर्श किया तो ये गति है। अगर वो धन घर में आ जाता, वो धन हम लेकर आ जाते, तो शायद जिंदगी भर भूखा सोना पड़ता। इसलिए बस इतना सोच रहे थे, विचार करते करते पति पत्नी की दोनों की नींद लग गई, दोनों की। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा कितने सरल हैं दोनों, दूसरे के धन का स्पर्श नहीं करना चाहते, दूसरे की संपदा का स्पर्श नहीं करना चाहते। आप कुछ करो ना इनके लिए, कुछ करिए ना, कुछ करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। श्रावण का महीना आएगा, जंगल में इनको लकड़ी नहीं मिलेगी, भूलवश एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, छांव का, पानी से बचने का प्रयास करेंगे, वहीं पर पड़ी हुई मिट्टी से ये शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसी जगह पर मैं प्रकट होकर इनको दर्शन देके इनको भंडार भर दूंगा, उसी स्थान पर। हमने छू लिया इसलिए ये हो गया। भगवान करे तू चिंता मत कर पार्वती, सावन का महीना आएगा, ये दोनों लकड़ी लेने के लिए जाएंगे, लकड़ी के लिए रहेगी, पेड़ की छांव में रुक जाएंगे। ये सब भगवान लीला रचता है, अपन कुछ नहीं रच सकते। जो रचने वाला है वो शंभु है, जो रचने वाला है वो शंकर है। कहाँ कथा होना थी और कहाँ हो रही है, रचने वाला शंकर है। किसको सुनना थी और कौन सुन रही है, सब रचने वाला शंकर है। जजमान कौन था और कौन बन गया, रचने वाला शंकर है, उसके सिवाय कोई नहीं। सब शिव के हाथ में। वो कब डमरू बजाएगा, कैसा बजाएगा, कोई पता नहीं, पता नहीं चलता। अभी हम इधर से आ रहे थे तो एक माता जी बूढ़ी बूढ़ी सी और एक माँ और थी, दोनों। वो बूढ़ी माँ और वो माँ दूसरी माँ से करी थी, मेरे को चिमटी खोड़ना, मेरे को चिमटी खोड़। उसने पूछा क्यों? सपना लग रहा है, सपना लग रहा है, चिमटी खोड़, सपना लग रहा है। अरे भाई, शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं, शंकर के बिना क्या संभव है, शिव के बिना क्या संभव है, कुछ भी संभव। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया, समय पलटेगा, यह सावन का महीना आएगा, ये पेड़ के नीचे जाएंगे, पानी से बचेंगे, वही मिट्टी का ढेरा बना लेंगे, मुझे याद करेंगे, मैं प्रकट हो जाऊं। आज पूरे देशवासियों को और देश में नहीं विदेश में बैठे हुए भी सारे शिव भक्तों को आज मौका मिला है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन करेंगे, अपने अपने घरों में बैठकर पूरे परिवार के साथ। शिव जी को बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, गेहूं। भगवान देवत्य महादेव का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर ओघड़दानी, शिव कथा कर रही है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी, वही क्रम उनका संविदा लेकर आना, वही क्रम उनका लकड़ी को ढूंढने जाना। लकड़ी का गट्ठा बनाते, लकड़ी बेचते और अपना यापन करते। अब लकड़ी लेने के लिए गए और सावन के महीने में तो पानी तो पानी। एक विश्वास जब व्यक्ति के दिल में प्रखर हो जाता है
तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको शंकर मिलने में देरी नहीं लगती, उसे शिव मिल ही जाओ। दोनों पति पत्नी संविदा लेने के लिए लकड़ी लेने के लिए गए। अब लकड़ी लेने तो चले गए, पर जलवृष्टि इतनी, जो रचा था परमात्मा ने वो होकर रहता है। भगवान जो रचता है वो होता है। तुम कितना भी सोच लो, आप कितना भी सोच लो कि आपके अनुसार हो जाए, नहीं हो सकता। फिर कहेंगे कितनी कितनी व्यवस्था वहां करी गई, सोचा कितना गया, कितना लोगों ने अपना अपना, कोई ने रिजर्वेशन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने व्यवस्था कराया, सोचा अपना, कहां होता, अपने सोचे से नहीं। वो लिखने वाले ने जो लिखा है वो होता है, अपने सोचे से नहीं हो सकता कभी भी, कभी नहीं। और प्रभु कृपा, उदारता, करुणा, दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, बरसते पानी में बहुत पानी गिर रहा था, उसके नीचे जाके खड़े हो, बेलपत्र वृक्ष के नीचे। पहले भी कथा में कहा, भूलवश भी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो उसका ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है, ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल उसे। अगर वो गया है बेलपत्र के नीचे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, वृक्ष जरूर लगाओ। प्रकृति को, पृथ्वी को हरा भरा करना है आपको और हमको। और सावन महीने में प्रयास करो कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाया जाए। करोगे प्रयास? पक्का करना चाहिए। सावन महीने में एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाओ और उस वृक्ष की देख रेख भी करो जिससे वो वृक्ष बड़ा हो जाए। ऐसा वृक्ष मत लगाना कि तुमने लगाया और 4 दिन बाद बकरी खा जाए। फोटो तो अपना खिंच जाता है पेड़ के साथ और पेड़ को खा जाती बकरी। वो फोटो कोई नहीं खींचता कि पेड़ बकरी खा गई। फोटो वो खिंच जाता कि हमने पेड़ लगाया, हमने वृक्ष लगाया, वृक्षारोपण हुआ। पर वृक्ष लगाओ मना नहीं है, पर वृक्ष लगाने के साथ में एक प्रण होना चाहिए कि उसकी रक्षा भी हम करें, उसकी रक्षा भी करें। जितने लगाने वाले हैं ना उससे दुगने वो अभी गुरु पूर्णिमा की कथा थी सीहोर में, तो वहाँ एक मुंबई की एक दीदी आई थी। वो जोड़ा दोनों पति पत्नी का, वो हर कथा में यजमान बनते हैं। वो आगे बैठे हुए थे और जमीन पे बैठ के वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। अपने टीवी पे उसको देखा भी हो। वो दोनों पति पत्नी का नियम है कि कम से कम सावन महीने में या अन्य समय पर वो कम से कम 15 से 20 पेड़ उसको लगाने का प्रयास करते, तो बड़ा करने का प्रयास है। पर वो बता रहे थे, गुरुजी हम बेलपत्री का पेड़ लगाकर आते हैं और कोई पूरा की पूरा गमला की गमला ही उठा के बेलपत्री का ले जाता, हम लगाते और वो उठा के ले जाते। अब करें तो करें क्या? तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर बेलपत्री का पेड़ कोई लेकर ना जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम कहाँ लगाएं, आप बात बताओ। तो हमने कहा जरूरी नहीं है कि बेलपत्री का ही लगाओ, तुम कोई दूसरा भी लगा दो, कोई लेकर नहीं जाएगा, पर वृक्ष तो लगाओ। तो उन्होंने कहा कहाँ लगाए? हमने कहा तुम शमशान में लगाया। अब मां कौन लेने जाएगा? और आधा तो लोगों को वैसे ही भय रहता है कि शमशान से लाया, और पत्नी को मालूम पड़ जाए शमशान से पेड़ लिया है, तो तुम शमशान में लगा दो। पृथ्वी हरी भरी हो कहीं पर भी हो, पर ये पृथ्वी हमारी प्रकृति, हमारे पूरा पृथ्वी, पूरा भूमंडल हरा भरा हो, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पृथ्वी के संरक्षण प्रयास। एक वृक्ष जरूर लगा। जितना जितना वृक्ष लगता है ना, उतना उतना जल बढ़ता है।
पृथ्वी का जो जल कम हो रहा है ना, उसका कारण केवल ऐसा ही है कि वृक्ष नहीं है। वृक्ष कटते गए, जल कम होता गया, इसलिए वृक्ष लगाना जरूरी है। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से भी अगर कोई भूलवश निकल कर चले जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल उसे मिलता है। हमसे कई लोग कहते हैं, गुरुजी कोई शिव भक्त बोल देता है तो उसकी वाणी प्रबल क्यों हो जाती है, प्रखर क्यों हो जाती है, क्यों? ये बेलपत्र होता है ना शंकर जी पे चढ़ा हुआ, इस बेलपत्र को जब आप खाते हैं, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जब आप खाते हैं, उदर में वो बेलपत्र जब जाता है, दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने औषधि खाई है, पर लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण का काशी खंड और शिव महापुराण कहती है, एक बेलपत्र जब हमारे उदर में जाती है तो ये मान कर चलें कि हमारे हृदय में पूरे समय शंकर का निवास रहता है और शिव हमारे साथ चलता है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। हर पल हमारे साथ शिव है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव तुम्हारे साथ में चले, शंकर तुम्हारे साथ चले। हमारा विश्वास हमारे साथ चलना चाहिए। हम जब इस व्यासपीठ के पास में आते हैं तो हमारा सीहोर का कंकर और सीहोर का रुद्राक्ष दोनों साथ देवदेव महादेव के साथ में चलते हैं। उसकी आराधना, पूजन, अर्चना नित्य प्रति। और एक तो हमारी पोथी में रखा ही रहता है, एक तो हमारी पोथी में निरंतर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कि भले बाबा का रुद्राक्ष का भी स्पर्श बेलपत्र को हो और वो संपूर्ण विश्व के कल्याण। एक तो हम लेकर चलते ही हैं, साथ में उसको लेकर अपनी पोथी के अंतर्गत उसको चलते ही, स्मरण के लिए, भक्ति के लिए, भजन, नित्य शिव भजन। श्रावण महीना है, संकल्प लो कि एक वृक्ष में भी लगाऊंगा, प्रयास करूंगा कि सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष। दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाते हैं, बारिश हो रही है, भयंकर जल वृष्टि हो रही, दोनों मां बैठ गए, भूमि पर बैठे पेड़ के नीचे। अब आदत रहती है, जो लोग फालतू बैठे रहे ना, थोड़ी देर तक फालतू बैठे रहे तो वहां फूल पड़ा होगा तो उसकी पत्ती तोड़ 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 तोड़, फिर मन करा तो अपनी साड़ी में से ही एक रुआ निकाल के उसको निकाल के उसी को निकाल के दिन मरोड़ के शंभु सरने पड़ी मांगू दुख। आदत रहती है, फिर ही बैठे हो, क्या कर रहे हो? भिलाई की कथा में कहा था, भानु नाम का बच्चा धूल का शिवलिंग बना लेता है। सुनी थी कथा? भानु नाम के बच्चे ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, उसका पुण्य उसके खाते में चला, पुण्य खाते में गया, केवल शिवलिंग बना, केवल। अब दोनों पति पत्नी
शंकर के भक्त बैठे, बेलपत्र की छांव, मिट्टी में से, ढेले में से ऐसा बनाते बनाते शिवलिंग की आकृति बना ली। शिवलिंग की आकृति बन गई, और शिवलिंग की आकृति जब बन गई तो मन में दोनों पति पत्नी के भाव आया, ये शंकर हमने बना लिए, हमें स्मरण नहीं आया। बेलपत्री तोड़ी, शिव को समर्पित कर दी। जैसे ही बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। शिव प्रकट, उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया। शंकर का प्रागट्य। एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी, भिलाई का प्रश्न है, अग्रसेन भवन का, जहां हम ठहरे थे। गुरुजी, जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में यह कुछ भी वर्णन नहीं। शिव महापुराण में यह वर्णन नहीं है कि आप उनका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। यह शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर गमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है, यहां चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? तो ये इधर करते कि नहीं करते हमको नहीं मालूम। हरतालिका करते हैं इधर, हरतालिका। तो हरतालिका जब करते हैं तो हरतालिका में बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हरतालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण 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 कण, उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है, फिर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं, तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों शिवलिंग का। और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। शिव को जल समर्पित। पार्थिव बनाओ, उसमें चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें आंख नाक मुख बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हुए। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार कर लेते। स्वीकार। बेलपत्र तोड़ी, चढ़ा दी। शिव जी पे समर्पित कर दी। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है।
जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देव अधिदेव महादेव को, आप लोगों के स्मरण में हम फिर कह दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना, जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है, कौन सी दिशा में जाता है, जम के बोलो, उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन, दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख, दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक